स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय का अध्ययन देखने वाले हैं। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस तरह से परमेश्वर कुरनेलियुस के जीवन में और प्रेरित पतरस के जीवन में काम करते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई प्रदान करता है और इस प्रकार से पहली बार हम देख पाते हैं कि एक गैर यहूदी पृष्ठभूमि से पाए जाने वाला पूरा परिवार यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण करता है और वे जल दीक्षा ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ उन्हें पवित्र आत्मा भी मिलती है। तो यहाँ से बढ़कर हम आगे देखें कि 11वें अध्याय में किस तरह से पवित्र आत्मा मंडली को बढ़ाने के कार्य के सिलसिले को आगे बढ़ाता है, किस तरह से वह लोगों की अगुवाई करता है, अगुओं को वह नेतृत्व प्रदान करता है। तो आइए हम 11वें अध्याय के अध्ययन में जाएं। अध्याय 11। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया में थे मेरे पास भेजे गए थे। उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बकटके हो लेने को कहा और ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर में गए। और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उस रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जब कि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और कुप्रोस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रूसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा और वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उनसे मिला
तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। पहला हिस्सा यरूशलेम की कलीसिया के अंतर्गत गैर यहूदी विस्तार के विषय में नकारात्मक प्रतिक्रिया के हल किए जाने के विषय में है। यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब पतरस लोगों से पूछता है कि क्या कोई इन्हें बपतिस्मा लेने से रोक सकता है, तो उसके पीछे उसने एक अपेक्षा की थी कि शायद कुछ लोग होंगे जो गैर यहूदियों के इस प्रकार से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के बारे में ज़रूर बतंगड़ खड़ा करेंगे, परेशानियां खड़ा करेंगे, सवाल खड़े करेंगे, और ऐसा ही होते हुए हम इस अध्याय में देखते हैं। उनके सांस्कृतिक घमंड ने उनके लिए यह ग्रहण करना बहुत ही कठिन बना दिया था कि परमेश्वर पश्चाताप करने वाले गैर यहूदियों को भी वैसा ही ग्रहण करते हैं जैसा वे स्वयं हैं, जैसा कि वे यहूदी होने के नाते हैं। जिन खतना कराने वालों का जिक्र पद 2 में किया गया है वह मसीही थे, विधि परायणतावादी मसीही थे, या हम कह सकते हैं कि वे लोग रूढ़िवादी मसीही थे, जिन्होंने यह महसूस किया कि जो गैर यहूदी यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें पुराना नियम और अभ्यासों को मानना जरूरी है, विशेष करके खतना की रीति और विधि को मानना जरूरी है। हम यह समझ सकते हैं कि यह कहानी कितना महत्वपूर्ण है। यह प्रकाशन बड़ा ही निर्णायक था कि परमेश्वर गैर यहूदियों को सांस्कृतिक रूप से बिना यहूदी बने ही ग्रहण करते हैं, और यह कई बार अध्याय 10 और 11 में दोहराया गया है। लूका प्रेरितों के काम को एक कागज के लिपटे हुए मुट्ठे में समाने के लिए काफी सजग था। वह नहीं चाहता था कि उसे इतना अधिक लिखना पड़े कि वह जो कागज के मुट्ठे का जो क्षमता है उससे बाहर हो जाए। फिर भी उसने इस कहानी को दोहराया क्योंकि यह मंडली के विस्तार के लिए निर्णायक मुद्दा था। जी हाँ, हम यहाँ पे देख पाते हैं जो अपेक्षित विरोध था वह इस अध्याय के शुरुआती दौर में ही हम होते हुए देखते हैं, और यह एक छोटा मोटा विरोध नहीं था लेकिन एक बड़ा विवाद होकर के सभी मंडली के जो प्रेरित थे और निर्णायक गण थे उन सभी के समक्ष खड़ा हुआ। और यहाँ पे इस घटना को ध्यान देना और इसे समझना, इसका अवलोकन करना, और यहाँ पे जो संदेश लूका देना चाहता है उसे समझना हमें हमारे संदर्भ में मंडली को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार के प्रचार के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण और निर्णायक है। पद 18 दर्शाता है कि खतना कराने वाले दल पतरस के साथ सहमत हुए, लेकिन हम यह जानते हैं कि उन्होंने समस्या खड़ी करना जारी रखा, खासकर पौलुस और पहले मिशनरी यात्रा के बाद गलातियों की मंडली के साथ, जैसा कि हम अध्याय 13 और 14 में पढ़ पाते हैं। हमें यह एहसास होना चाहिए कि सांस्कृतिक घमंड काफ़ी शक्तिशाली होता है और कई बार हम इसके प्रति अंधे भी होते हैं। कहने का मतलब कि हमारे अंदर भी वो सांस्कृतिक घमंड हो सकता है और हमें ये मालूम भी नहीं हो सकता है कि हमारे अंदर ये बात है, ये स्वभाव है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी संस्कृति ही सबसे बेहतर है। हमेशा से ही सुसमाचार सुनाने वाले के संस्कृति और सुसमाचार ग्रहण करने वाले के संस्कृति के बीच में मतभेद होता आया है। खतना कराने वाले दल इस बात से कि उनकी संस्कृति यहूदी संस्कृति धार्मिक और पवित्र है इतने आश्वस्त थे कि वे दूसरे संस्कृतियों से यीशु के चेलों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में यह सांस्कृतिक घमंड कितना बड़ा मुद्दा था और क्यों उस प्रकार से मंडली नहीं बढ़ पाई।
अन्य समाज या सांस्कृतिक संदर्भ में जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा था। और कई साल हो चुके थे उस महान आदेश के मिलने के बाद भी हम देखते हैं कि सुसमाचार और मंडली उसी यहूदी समाज और सांस्कृतिक परिवेश तक ही सीमित रहती है। इसलिए इस घटना को जानना और समझना काफ़ी ही निर्णायक है। अध्याय 11 के दूसरे हिस्से में ध्यान का केंद्र हटकर अंताकिया की ओर और वहां से शुरू हो रहे मंडली आंदोलन की ओर जाता है। वास्तव में सिर्फ अध्याय 12 ही वापस यरूशलेम के अगुओं का जिक्र करता है। प्रेरितों के काम में अध्याय 13 से लेकर के 28 अध्याय पूर्णतः ध्यान का केंद्र पौलुस को बनाए रखता है। अंताकिया में मंडली की शुरुआत कुप्रुस और कुरेनी अज्ञात जन के द्वारा किया गया था और यह यूनानी भाषियों के बीच स्थापित किया गया था, जिसे हम यहाँ दिए गए संदर्भ पद 19 और 20 में से मालूम कर सकते हैं कि वे गैर यहूदी थे। अंताकिया में जागृति की शुरुआत हो गई। यह जानकारी लाभदायक है कि दरअसल अंताकिया कई जगहों में थे और यहाँ हम सीरिया के अंताकिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एंटियोकस जो अधिकारी थे, जो सम्राट थे, उन्होंने अपने नाम पे कई सारे शहरों का नाम रखा था और इसलिए एक अंताकिया नहीं है, कई सारे अंताकिया हैं। जैसा कि हम सीरिया के अंताकिया के बारे में हमने पढ़ा, अन्य जगहों में हम पिसिदिया के अंताकिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अंताकिया नाम के कई सारे जगह हुआ करते थे। लोगों ने यह निर्णय किया कि इस कार्य के लिए बरनबास सही व्यक्ति है। उसने तुरंत परिस्थिति को भांप लिया। वह परमेश्वर के इस प्रकार के काम करने के विषय में उत्तेजित हो गया और सहायता के लिए पौलुस के साथ चलने को तत्पर था। वह निश्चय ही पौलुस के गैर यहूदियों के साथ मिलकर काम करने के या उनके मध्य में सुसमाचार के काम को विस्तृत करने के बारे में विश्वस्त था, उसे यकीन था। जब मैं इस अध्ययन की तैयारी कर रहा था और इस अध्ययन की तैयारी के क्रम में जब मैं प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ रहा था, इन अध्यायों से गुजर रहा था, तो ये देख करके दोबारा मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, जिस बात को मैंने शायद पहले ध्यान नहीं दिया था कि बरनबास और शाऊल, इन सभी लोगों को और यहाँ तक कि आगे हम देख पाते हैं सिलास को भी एक भविष्यद्वक्ता के रूप में जिक्र किया गया है कि ये सभी मंडली के भविष्यद्वक्ताओं में से थे। तो ऐसे ही कई बार जब हम दोबारा अध्ययन करते हैं, ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें जिन्हें हम पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा में नहीं देख पाते हैं, उन्हें आगे जब हम पढ़ना जारी रखते हैं तो हम उन्हें ध्यानपूर्वक देख पाते हैं। अंततः हम अगाबुस के विश्वव्यापी अकाल के भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं। हालांकि अकाल विश्वव्यापी था, लेकिन फिर भी सहायता की जरूरत सिर्फ यरूशलेम की मंडली को ही हुई। इससे सुस्पष्ट बोले बिना ही लूका यह कहने का प्रयास कर रहा है कि सभी वस्तुओं के साझे में होने की अर्थव्यवस्था ने यरूशलेम की मंडली को एक मजबूत आर्थिक संकट में डाला था। प्रेरितों की पुस्तक में और किसी भी मंडली को हम इस प्रारूप का अनुकरण करते हुए नहीं देख पाते हैं। जी हाँ, ये अध्याय 11 का व्याख्यान था। हमने देखा कि किस प्रकार से विवाद खड़ा होता है जब सुसमाचार एक गैर यहूदी परिवेश में जाता है, गैर यहूदी संदर्भ में जाता है। और ये ध्यान देने वाली बात इसलिए है क्योंकि ऐसा ही आज भी होता है। जब कभी भी सुसमाचार एक नए परिवेश में जाता है, एक नई जगह, नए संदर्भ में मंडली की शुरुआत होती है, विस्तार होती है, तो वहाँ भी मतभेद होते हैं। और यहाँ ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने सुलझाया इस मुद्दे को, उसी प्रकार से हमें भी यहाँ से सिद्धांतों को सीख करके अपने समय में, अपने सेवा क्षेत्र में मुद्दों को सुलझाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से बढ़कर के हम निर्देशात्मक प्रश्नों में जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न कि सुसमाचार को हम एक सांस्कृतिक संदर्भ से दूसरे सांस्कृतिक संदर्भ या एक समाज से दूसरे समाज में जाते हुए कैसे देख पाते हैं। सुसमाचार यूनानी भाषियों और गैर यहूदियों में फैला और उनके मध्य बहुगुणित हुआ। यरूशलेम के अगुओं ने बरनबास को भेजा, जिसने जल्द ही यह जान लिया कि बढ़ते हुए मंडली के आंदोलन की अगुवाई करने के लिए उसे पौलुस की आवश्यकता थी। दूसरा सवाल हम ये देख पाते हैं, हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि हम देख पाते हैं अब अंततः सुसमाचार पिछले अध्याय से शुरुआत होकर इस अध्याय में भी अब नए परिवेशों में जा रहा है, नए सरहदों में जा रहा है। दूसरा सवाल हम ये देखेंगे कि हम इस अध्याय में पवित्र आत्मा की अगुवाई को किस तरह से देख पाते हैं, उसकी सक्रियता को इस अध्याय में किस प्रकार से देख पाते हैं। अध्याय 11 में 5 बार पवित्र आत्मा का जिक्र किया गया है।
पतरस के कुरनेलियुस के पास जाने के लिए, कुरनेलियुस के घराने में उंडेले जाने में, बरनबास के सीरिया के मंडली में अच्छी अगुवाई के लिए और अकाल के बारे में सटीक भविष्यवाणी के लिए पवित्र आत्मा ही जिम्मेदार था। पवित्र आत्मा ने ही इन लोगों को अगुवाई और प्रेरणा प्रदान किया था। मंडली के विकास, विस्तार और जल्द ही बहुगुणीकरण के कार्य के पीछे होने वाले सभी कार्यों को अंजाम देने वाला नायक भी पवित्र आत्मा ही है। अब यहाँ से आगे बढ़कर हम इस अध्याय में पाए जाने वाले कालातीत सत्य को देखेंगे। पवित्र आत्मा खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु के पास लाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि सामाजिक या सांस्कृतिक कुछ भी क्यों ना हो। हमें मसीह में नए भाइयों और बहनों को ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए और खोए हुए लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करना चाहता है उससे जानने के बारे में खुले स्वभाव रखने चाहिए।